देखने ताजा अपडेट। आज धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा सत्र को लेकर मीडिया कर्मियों से की चर्चा। देखे इस पर वह क्या कह रहे हैं। वास्तविक में एक बार मुद्दा तो बहुत हवे है कि बजट सेशन भी नहीं चले रहे हवे और वो बीच में जिन बहुत सारे घटना हुए है प्रदेश में। अभी जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकराल स्थिति कोरोना के दिखा था और सरकार तो लगभग कोरोना में फेल हो गया हवे। ऐसे लगते है कि छत्तीसगढ़ के जनता ने ना अब भगवान भरोसा छोड़ दिए है कि भगवाने है जो उनकर कर सकत हवे। ओकर साथ में आप देखे है कि बाढ़ के बड़े समस्या, किसान मन के पूरा सब्जी के फसल चौपट हो गए है, धान के फसल चौपट हो गए है, घर द्वार सब टूट गए हवे। गरीब आदमी मन के वो मन के कोई देखने ताकने वाला नहीं है। लगातार ये यहाँ पर जिन प्रकार से अनाचार के मामला बढ़ा थे, खास करके नाबालिग, और जिन प्रकार से हत्या हो जाते, ऐसे लगते कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के कोई देखने वाला नहीं है। और पूरा लचर, इतना लचर व्यवस्था तो आज तक मैं छत्तीसगढ़ में नहीं देखे जो कानून व्यवस्था की स्थिति है। पुलिस के सारा दहशत समाप्त हो गया है और जिन अपराधी है वो यहाँ पर घूमत हवे। ओकर साथ ही साथ में जिन प्रकार से हाथी के तस्करी के मामला आए है, करंट लगा करके एक तरफ हाथी ले मारा थे और दूसरा तरफ हाथी है जिन प्रकार से आदमी और हाथी के बीच में जो द्वंद्व छिड़े हवे, एमा सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गया हवे। एक साथ ही साथ में यहाँ पर रेत के भाव ला भी देखे हवे। लेकिन जिन प्रकार से पूरा सरकार के संरक्षण में अवैध उत्खनन के मामला चलत हवे प्रदेश में, वही प्रकार से जो दारू के मामला लगातार हो रही है और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई प्रदेश में नहीं है। इसके साथ में जिस प्रकार से करंट लगा करके हाथियों की मौत हुई है, अभी इतने बड़े संकट जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, न कोई सर्वे हुए हैं, घर लोगों के ढह गए हैं, उसके साथ में उनके जो फसल नुकसान हुए हैं, सब्जी के फसल लगभग पूरे खत्म हो गए हैं, कोई एक पैसा को मुआवजा देने वाले उनको नहीं है और न ही उसमें सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अन्यान्य विषय प्रदेश में, चाहे किसानों के मामला हो, गरीबों का मामला हो, अवैध उत्खनन का मामला हो, अवैध शराब के मामला हो, ये सारे मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी थी। लेकिन अब देखते हैं कि 4-3 दिन में कितने विषय पे चर्चा हो पाएगी। और मुझे लगता है कि यदि वास्तविक में इन सारे विषयों पे चर्चा होती तो न केवल जनहित में लोगों के दृष्टिकोण से उसका लाभ प्रदेश को मिलता, बल्कि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती। और इन सारे ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जन आवाज 24 लाइव के साथ। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।